खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा पाक जलाली नाम से आपको सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब और मसनून। मैं मसीह में आपका खातम, आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। आज पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध मनाया जा रहा है और बहुत सारी जगहों पर मनाया जाएगा। और हैरान की बात यह है मेरे लिए कि हम पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बड़ी बाकायदगी से मना तो रहे हैं, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं कि आखिर ये स्टैंड फॉर किस लिए करता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। आज शहीन स्क्रिप्चर टेलीविजन अपनी रवायत के मुताबिक आज फिर आपके सामने इस हकीकत को बयान करना जा रहा है। आइए देखते हैं, मेरे साथ देखेंगे हाँ, कुछ बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सन 1313 में इसको रोमा में एक तहरीक के तौर पर मनाया जाता था और ये सन 1313 में ही रवाज पकड़ गया था। इससे पहले कि मैं इसकी तारीख को बयान करूं, मैं यहीं पर रुकना पसंद करूंगा और पहले दरख्वास्त ये करना चाहता हूं कि असल में राख के बुत के एब्सोल्युटली मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है और क्यों खजूर की डालियां जो हैं वो उनको जलाकर माथे पर लगाया जाता है। अच्छा, कैथोलिकिज्म के ताल्लुक से, क्योंकि आप जानती हैं कि शायद जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बताता चलूँ। पूरी दुनिया में 9 कैथोलिक्स घराने हैं, 9 फैमिलीज हैं जो काम कर रही हैं। पाकिस्तान में इमोक्लेट मैरी यानी बेताक मरियम के नाम से कैथोलिक काम कर रही है और कुछ रोमन कैथोलिक हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन, कुछ अमेरिकन और कुछ अफ्रीकन। ये इसी तरह सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक आज को लेते हैं कि सब खाक हैं और सब खाक में ही जाकर मिलते हैं और ये इमसाल इसका 3 बाब और उसकी गलबन हम देखते हैं 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में इसकी बुनियाद रखी गई है। 313 में इसका आगाज हुआ, ये रवाज पकड़ रहा था और 325 में इसे निकिया में कौंसिल के सामने पेश किया गया, जबकि इसके हामियों में सबसे ज्यादा जो थे, मैं देख रहा था, सेंट आइरेनस, पोप सेंट विक्टर अव्वल 1 और उसके बाद एंथीसियस। इन 3-4 लोगों ने बहुत कोशिश करके इसको पूरी दुनिया में फैला दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आकर थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि इन बातों को, राख के बुत को जो 46 दिन पहले आता है यीशु मसीह के जी उठने से यानी ईस्टर के दिन तक, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हैरानकुन है। 46 डेज को कहा जाता है कि ये पछतावे के दिन है, पशेमानी के दिन है और हम राख इसलिए माथे पर लगाते हैं कि हम ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह हम तेरे दुखों में शरीक हैं। अच्छा, यही बात एक पिटिशन देना चाह रहा हूँ कि अब ऐश वेडनेसडे को आगे लेकर चलना आपके पे डिपेंड करता है कि आप आगे लेकर इसको चलते हैं या नहीं चलते हैं। लेकिन मैं बयान करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से है कि 2 शमूएल अगर आप पढ़ो, एक बड़ी खूबसूरत सी कोटेशन, एक बड़ी खूबसूरत सा हवाला जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और वो कुछ यूं है कि 2 शमूएल 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 22वीं आयत तक। माजरत, मैंने कभी भी नोट्स इस तरह नहीं देखे, लेकिन आज कुछ ये मामला ऐसा है कि मैं कोई भी बात जो है वो बगैर वसूख के या बगैर प्रूफ के करना नहीं चाहता। आगे चलते हैं। वहां पर देखा गया कि दाऊद पशेमान था हत्ती उरिया की बीवी को, उसने बत्सबा को अपना लिया था और उससे एक बेटा पैदा हुआ। और आप सारे जानते हैं कि दाऊद ने किस तरह से अपने अय्यारी से, मकारी से, चालाकी से अपनी ही सिपाही की बीवी पर कब्जा किया और बाद में उसका जो हाल हुआ वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी हवाले में कि दाऊद का बेटा जब वो बत्सबा से जो पैदा हुआ था तो उसको बीमार था, तो दाऊद ने क्या किया कि खुद को कमरे में बंद कर दिया, सारी रात पड़ा रहा, राख भी अपने सिर में डाली, खाक और टाट ओढ़ा। और क्या हुआ कि जब वो मर गया तो सिपाहियों ने कहा कि हम जाकर इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारी सुनेगा नहीं, हमने उसे मना भी किया था, लेकिन वो पछतावे के अंदर चला गया और वहां पर जाकर दुआ करने लगा। अब जब उससे पता चलेगा कि लड़का मर गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा ये हमें पता नहीं। सिपाही डर रहे थे, लेकिन फुसफुसाते हुए दाऊद ने जब इसको सुन लिया तो उसने कहा कि क्या लड़का मर गया है? और जब लड़का मर गया, उन्होंने बताया हाँ जी मर गया है।
तो उसने फौरी तौर पर अपने रोजे को तोड़ा, उठ खड़ा हुआ और जाकर नहाया धोया और बादशाह के सारे पहनावे में आ गया और बादशाह के साथ जाकर खाना खाने लगा। कहना ये चाहता हूँ कि जब तक वो दुख में था तब तक उसने टाट ओढ़ा, और जब वो दुख से बाहर आ गया तो उसने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दिया। अब बार बार ऐश लगाना और माथे पर इस बात का इकरार लेना, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल सा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इस बात का फैसला आप पर छोड़ दिया। बाहसीयत एक खुदा के खादिम एक बात बयान करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ सालों में एक क्रॉस, एक इमेज, एक तस्वीर सलीब की बनाई गई, और जब वो बनाई गई तो वो बिल्कुल क्रॉस था, और क्रॉस के ऊपर वाले हिस्सों पे जहाँ पर बाजू होते हैं यहाँ पर एक स्कार्फ था, और वो बड़ी पॉपुलर हुई, बहुत आगे गई और बहुत लोगों ने पसंद किया। बनाने वाले के साथ जब ये इस इमेज क्रिएटर के साथ बात की गई तो उसने कहा कि मैंने इसको बनाने का मकसद मेरा ये है, एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि यीशु मसीह की सलीब आज खाली है और वो जो मर गया था जी उठा है। दुख आए गए चले गए, और आज भी हम कहते हैं कि लैंड, ये लैंटन इवेंट और ये ऐश वेडनेसडे मुंसलिक हैं, और पशेमानी के अगर आप इसको लफ्जी लोगे लफ्जी मानों में, तो कहते हैं कि जी हम इसको चलते हैं, और बिल्कुल हम इसलिए करते हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह की निस्बत से है। लेकिन गौर कीजिएगा कि रात के इस बुध के जो लुग़वी मानी है लैंड के, वो है पशेमानी, नदामत और खुद पर पछतावा और बड़ी गलतियों का इकरार करना। तो आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा खुदा यीशु नासरी पहले भी पाकीज़ा था, आज भी है और सदा रहेगा, क्योंकि वो रूह से पैदा हुआ है, उसकी कुदरत जलाली है। उसने मेरे लिए, आज के लिए अपने आप को जलाल से खाली कर दिया। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में ना किसी ने गुनाह साबित किया और ना कोई कर सकता है, क्योंकि वो रूह है और रूह से पैदा हुआ है और वही खुदा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐश वेडनेसडे अब हमारी जिंदगी में कोई मकाम रखता है। खुदावंद आपको बरकत दे। मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे शाहीन स्क्रिप्चर टेलीविजन के इस बिहाफ पर। मैं आपका खादम पास्टर शहजाद शौकत हमेशा आपकी दुआओं में और आप मेरी दुआओं में। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।